बस मन नहीं है यार। आपका काम करने का मन नहीं, इंपॉर्टेंट टास्क करने का मन नहीं, आपका काम पे जाने का मन नहीं, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं, आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा। और मोटिवेशन को तो हमने ऐसा कॉन्सेप्ट गलत समझा हुआ है, फुल मोटिवेटेड था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं, बट आफ्टर दैट इट जस्ट गोज अवे। एक बार ना उसको फ्लैट खरीदना था और उसने पलट कर ये बोल दिया कि 1 करोड़ में आजकल आता क्या है। ही बॉट अ फ्लैट मोर देन अ करोड़ लाइक दिस। मतलब आप ये सोचो ना कि वो बंदे ने अपना माइंडसेट कितना स्ट्रांग रखा होगा, कितनी बार उसका मन किया होगा कि मुझे गिव अप करना है, कितनी बार उसका मन किया होगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना, कितनी बार उसको ये लगा होगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं सीखना। ये सोचो कि कभी किसी डॉक्टर ने अगर ये बोल दिया कि आज मेरा सर्जरी करने का मन नहीं है, मैं आज सर्जरी नहीं करूंगा, मे बी कल परसों मन हो जाए तब करूंगा, पर अभी तो मन नहीं, तब आप कैसे रिएक्ट करोगे ये बात पर? आपको सुन के ताज्जुब होगा, राइट, कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कभी आपने ऐसे किया कि अरे यार मेरा आज ना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है? ये होता है आपके साथ? बस मन नहीं है, बस यूं ही विदाउट रीजन मन नहीं है, जस्ट बीइंग लेजी। होता है आपके साथ ऐसा? आई एम प्रिटी श्योर ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। ना आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करने की मोटिवेशन की जरूरत है, ना आपको यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, व्हाटएवर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ये हम माइंडलेसली कभी भी करते हैं। दिन दिन भर हम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करेंगे, दिन दिन भर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लेंगे। पर अगर कुछ अच्छा काम करने बोल दो, जैसे पढ़ाई या काम पे जाना या कोई इम्पोर्टेंट टास्क जो हमको करना है और हम काफी टाइम से टाले जा रहे हैं, बस प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रहे हैं, वो करने बोल दो तो हमको मौत आ जाती है। ऐसे क्यों होता है? और फिर हम हमारे ऊपर एक टैग लगा देते हैं, लेजी। वी वी आर जस्ट बीइंग लेजी। आर वी रियली? आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप लेजी हो? अगर आप लेजी होते तो आपको आपके गर्लफ्रेंड से बात करने मोटिवेशन की जरूरत पड़ती, आपको आपके बॉयफ्रेंड से बात करने मोटिवेशन की जरूरत पड़ती, आपको इंस्टाग्राम या आपका यूट्यूब चलाने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती। आप लेजी हो क्या? सच में कभी बैठ के सोचे? तो अगर आप लेजी नहीं हो तो क्या हो? ये जो आपके साथ हो रहा है क्यों हो रहा है? आपका काम करने का मन नहीं, इंपॉर्टेंट टास्क करने का मन नहीं, आपका काम पे जाने का मन नहीं, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं, जो भी है जो आप टाले जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? कभी बैठ के सोचा है आपने कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है या आप क्यों कर रहे हो? वाई इज दिस हैपनिंग टू मी? क्योंकि आपका वाई ही क्लियर नहीं है। आपके दिमाग में ये क्लियर ही नहीं कि आपको ये स्पेसिफिक टास्क जो करना है क्यों करना है। वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू डू इट? वाई डू यू नीड टू डू इट? ये आपका क्लियर ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा। क्यों आएगा मोटिवेशन? और मोटिवेशन को तो हमने ऐसा कॉन्सेप्ट गलत समझा हुआ है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जहां पर हम एक स्पेसिफिक टास्क अपने आप को पुश करके करते हैं और फिर वो टास्क हम कंप्लीट करने के बाद हमको जो किक मिलता है, वो किक हमको और आगे काम करने के लिए मदद करता है। हमको और एक मजा आता है कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। फिर आप और काम करते हो मोटिवेट होके। तो यू फर्स्ट हैव टू डू द टास्क एंड देन यू गेट मोटिवेटेड। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। बट हम ये सोचते कि नहीं हमको वीडियोस देखने हैं, हम वीडियोस देखेंगे या हम कोई मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लेंगे, हम कुछ ना कुछ किसी का मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो लगा देंगे बैक टू बैक 3 4 5 6 और फिर हम मोटिवेट हो जाएंगे और फिर हम अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि जितना इंस्टेंटली आपको ये मोटिवेशन वीडियोस देख के, कोट्स पढ़ के, कुछ भी इंस्पिरेशनल देख के या सुन के मिलता है, आपने कभी नोटिस किया वो उतना ही जल्दी चला जाता है? इट डजंट लास्ट लॉन्ग। और ये सबके साथ होता है। जब तक आप कोई इवेंट में जा रहे हो या जब तक आप कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देख रहे हो या इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ रहे हो, तब तक आप फुल मोटिवेटेड हो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। बट आफ्टर दैट इट जस्ट गोज अवे। और ये क्यों होता है? वाई डू यू थिंक दिस हैपेंस टू यू? क्योंकि हम ये एक्सटर्नली ढूंढ रहे हैं। हम मोटिवेशन एक्सटर्नली ढूंढ रहे हैं। हम इससे ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं। कभी मम्मी पापा ने डांट लिया तो हमको मोटिवेशन आ जाता है। कभी कोई फ्रेंड ने हमको कुछ टॉन्ट मार दिया
तो हमको मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये मोटिवेशन पहले क्यों नहीं आता? अगर ये है ही तो ये पहले क्यों नहीं आता? और ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मोटिवेशन एक्सटर्नल वे में ढूंढ रहे हो। आप एक्सटर्नली हर चीज ढूंढ रहे हो। आपको एक्सटर्नली नहीं इंटरनली ढूंढना है। आपको अंदर देखना है कि आपके अंदर से क्या आ रहा है। आपको ये अगर काम करना है तो क्यों करना है, और ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। यू आर नॉट बीइंग लेजी। आप इसको सिर्फ काम को टाल रहे हो क्योंकि आपको वो काम करना नहीं है, आपको वो काम करना पसंद नहीं है। सो इन सिंपलर वर्ड्स, इफ यू डोंट लाइक इट एंड यू स्टिल नीड टू डू इट, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे कि मुझे ये करना है? उसके लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका वाई क्या है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट? वाई डू यू हैव टू डू इट? ये फिगर आउट करना पड़ेगा आपको। आपको आपका वाई फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये टास्क अगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको क्यों पढ़ाई करनी है, उससे क्या होगा, आपको अच्छी जॉब लगेगी। अच्छी जॉब क्या होती है? इज इट 10,000 to 20,000 का पैकेज? इज इट 20 to 30,000 का पैकेज? और इज इट 50,000 या 1 लाख का पैकेज? तो ये आप आपके लिए खुद डिफाइन करो कि आपको कौन सा पैकेज में फिट होना है। उस हिसाब से आप मेहनत करोगे। आपको कितनी मेहनत करनी है, कौन सा पैकेज चाहिए। 5 से 10 हजार का पैकेज, 10 हजार से 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार तक का पैकेज चाहिए, तो आप ये सोचो कि आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को एक कैसी लाइफस्टाइल दे पाओगे। खुद के लिए आप एक कैसी लाइफस्टाइल इमेजिन करते हो। अपने लिए कि विजन तो सेट किया ही होगा अपने दिमाग में कि मैं जब कमाने लगूंगा तो मैं अपने घर वाले के लिए ये करूंगा, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सिबलिंग्स के लिए ये करूंगा, खुद के लिए ये करूंगा, मम्मी के लिए ये करूंगा, पापा के लिए ये करूंगा। एक विजन तो सबके दिमाग में होता है। बट क्या अभी आप उससे कंपेयर करो अपने आप को। आज आप जो कर रहे हो, जो लेजीनेस आप दिखा रहे हो, खुद को लेजी का टैग लगा रहे हो, जो प्रोक्रेस्टिनेशन आप कर रहे हो कि बस मन नहीं है यार, उधर तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो कि आप उस तक, वो गोल जो है आपका, वहां तक पहुंच जाओ और वहां पे पहुंच के आप इस काबिल बनो कि अपने घर वालों के लिए कुछ कर सको? क्या आप उतने पढ़ाई में एफर्ट्स डाल रहे हो? क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो? अगर आप उतनी मेहनत कर रहे हो तो यू आर सॉर्टेड, यू आर ऑन द राइट पाथ। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपके गोल्स का कोई मतलब नहीं है। आप जिंदगी भर फिर यही करते रहने वाले हो। आप प्रोक्रेस्टिनेट भी करोगे, आप ये भी सोचते रहोगे कि मुझे वो करना है, वो करना है, वो करना है, पर कभी करोगे नहीं। तो अपना एक गोल सेट, एक एंड रिजल्ट अपने दिमाग में विजन क्रिएट कर लो कि मुझे ये करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ उससे अपने आप को कंपेयर करो। आर यू डूइंग व्हाट इज नीडेड टू बी डन? If yes, then you are on the right path. If no, then it's high time you do something. अब इसमें अक्सर ये होता है कि बस मन नहीं है, लेजीनेस हो रहा है और मोटिवेशन नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा तो एक ये बोलते हैं हम कॉन्स्टेंटली कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो आप ये सोचो कि मोटिवेशन लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका आपका गोल सेट है कि मैंने वो जो गोल इमेजिन किया है दिमाग में, मुझे वहां तक पहुंचना है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका यही है। बट फिर भी अगर आपको छोटे छोटे बिट्स एंड बिट्स ऑफ मोटिवेशन की जरूरत है, मेक अ विजन बोर्ड। एक विजन बोर्ड, एक बोर्ड पे आप पिक्चर स्टिक करो जो आप अपने लिए इमेजिन करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मेक अ विजन बोर्ड अपने बेड के ऊपर या वार्डरोब के पास या कहीं भी उसको लगा दो एंड लुक एट इट एवरी डे। कीप लुकिंग एट इट कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है। आप में अंदर से अपने आप वो मोटिवेशन आएगा कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आप कभी फिर लेजी नहीं होंगे। अगर आप विजन बोर्ड नहीं कर सकते, स्टिकी नोट्स लगा दो। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। हर वॉल पे आई यूज्ड टू पुट स्टिकी नोट्स और उस पे कोट्स लिखे हुए होते थे, जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ कि हाँ आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। और सम इंस्पिरेशनल कोट्स ऑल्सो। ये मैंने किया एंड इट वर्क्स। सो बैठ के अभी वीकेंड पे रिफ्लेक्ट करो कि आप अगर कोई चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, लेजीनेस कर रहे हो, या बस ऐसे ही मन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। अपना वाई सॉर्ट आउट करो कि मुझे अगर कोई टास्क करना है तो क्यों करना है। ठीक है,
आपका वाई आप सॉर्ट आउट कर लोगे, आपके टारगेट्स आप सॉर्ट आउट कर लोगे, आपके गोल्स आप सेट कर लोगे, विजन बोर्ड लगा लोगे और स्टिकी नोट्स कर लोगे, तो आप करेक्ट ट्रैक पे रहोगे, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा साथ साथ एवरीडे ट्राई जर्नलिंग एंड ग्रैटिट्यूड, इट विल हेल्प यू। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, एक बार ना उसको फ्लैट खरीदना था, 3 BHK ही वाज लुकिंग फॉर। और फिर हमारा डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा एरिया में कौन सा फ्लैट कैसा है और कौन सा एरिया किस टाइप का है, कहाँ पे अच्छा फ्लैट मिल पाएगा। एंड जो एरियाज, और मैंने नोटिस किया कि वो ये सारे एक्सपेंसिव एरियाज बता रहा है। एंड आई वाज लाइक कि भाई तेरा बजट क्या है? और मैंने मजाक में उसको ये बोल दिया कि कहीं तेरा बजट 1 करोड़ तो नहीं है? और उसे पलट कर ये बोल दिया कि 1 करोड़ में आजकल आता क्या है, मेरा 1 करोड़ का बजट नहीं, मेरा उससे ज्यादा बजट है और मुझे अच्छा फ्लैट चाहिए। Initially, of course, I thought he was kidding, but later on, I found out he was not kidding. He bought a flat more than a crore like this. अब ये सोचो, मेरा तो मोटिवेशन यही था कि अगर ये बंदा बैठकर स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में टाइम पास किया होता कि नहीं यार, पढ़ने मोटिवेशन नहीं है या कुछ काम करने मोटिवेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक टास्क करने या कोई स्पेसिफिक स्किल सेट लर्न करने का मोटिवेशन नहीं है, तो क्या उसकी ये औकात होती है आज कि वो 1 करोड़ से ज्यादा का फ्लैट खरीद ले, वो भी ऐसे? नहीं होती। तो ये उसने अपनी हैसियत खुद बनाया है इन द मार्केट। ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम हिज फैमिली और एनी फ्रेंड्स और एनी रिलेटिव्स। He is a self-made man. So this turned out to be a motivation for me. Honestly. You can use this example as a motivation for yourself. मतलब आप ये सोचो ना कि वो बंदे ने अपना माइंडसेट कितना स्ट्रांग रखा होगा अपने स्कूल टाइम्स में, कॉलेज टाइम्स में, जॉब के टाइम पे, नए नए स्किल सेट्स लर्न करने के टाइम पे। कितनी बार उसका मन किया होगा कि मुझे गिव अप करना है, कितनी बार उसका मन किया होगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना, कितनी बार उसको ये लगा होगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं सीखना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, कितनी बार। बट he still kept going and he has a flat which is more than a crore, which जिसकी वैल्यू आज it's more than a crore. I mean, I'm happy for him, but look at the mindset. I'm not trying to show off that कि मेरे पास rich friends है and I have very classy and rich friends with rich people in my life. No, it's about the mindset that I'm talking. कि ये सोचो ना कि वो कैसे अपने आप को पुश किया होगा, कितनी कंसिस्टेंसी और कितना उसने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट किया होगा, कितना उसने खुद को सेल्फ मोटिवेट किया होगा। ये सोचो ना, just look at that side. I'm just trying to show you this because that is a big motivation for me personally and it always works. जब भी मेरा कुछ नहीं करने का मन करता है, I always think कि मेरा ये फ्रेंड ने ऐसे किया था, उसका क्या मोटिवेशन होगा। जब भी मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है, I always look at my end goal. ताकि कल को शायद मेरा भी 1 करोड़ का फ्लैट हो यार, you never know. So yeah, define your end goal, set your targets, make a vision board, have sticky notes on your wall all around, keep journaling, keep talking to yourself, what do you want, keep reflecting on yourself, keep doing self-analysis, stop looking for external motivation, look for internal motivation, and you will be able to beat your laziness. मन नहीं हो रहा है, procrastination, everything. Of course, ये कभी ना कभी procrastination आपका बीच में आएगा. It will try to take you down. It will happen. It is pretty normal for everyone to fall into that trap again and again and again. But हमको उसमें से बाहर आना है. We cannot keep dwelling inside it all the time. तो हमको उसमें से बाहर, genuinely बाहर आना है. We have to do something in our lives. ठीक है? तो प्रोक्रेस्टिनेशन, और हम ह्यूमंस है, हम रोबोट्स तो है नहीं ना कि हम प्रोक्रेस्टिनेट ही नहीं करेंगे.
कितना भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कर लो, बड़े से बड़े लोगों का देख लो, वो करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। इट्स जस्ट दैट उनको पता है, उनको जब समझ में आता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, वो अपने आप को और पुश करते हैं। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। प्रोक्रेस्टिनेशन पे एक वीडियो है, प्लीज गो एंड वॉच इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। लव यू गाइस, बाय बाय।